अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शुएब मलिक। यू आर वॉचिंग क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज फाइनल था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। Congrats to people from India. I would like to mention another thing, which is special congrats to people who have been involved in the cricketing fraternity from India. क्योंकि अगर आप बात करें विमेंस वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें अंडर 19 50 ओवर वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें जो मेन टीम है इंडिया की, दे हैव वन सो मैनी ट्रॉफीज right after when they lost to Australia in 2023 World Cup. So special congrats to you guys. बासित भाई क्या कहेंगे? शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस से भी। और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल है 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। एशिया कप को तो हम ला भी नहीं रहे, तो डिज़र्व करते हैं। जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंड सेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो डिज़र्व करते हैं जीतने के लिए। कमी इसमें इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेके चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैम्पियन बनना यही टीम डिज़र्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ, इसी वजह से वो चैंपियन बने। वेरी वेल डन। आपने सिस्टम की बात की तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2007 में ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड T20 खेला गया था। तब से लेके अब तक इंडियन टीम की क्या परफॉर्मेंसेस रही ये सारे वर्ल्ड कप्स में, उसकी स्लाइड देखते हैं। 2007 में चैंपियंस, 2009 में सुपर 8 में पहुंचे, 2010 में सुपर 8 में पहुंचे, 2012 में सुपर 8 में, 2014 में रनर्स अप रहे, 2016 में सेमीफाइनल खेले, 2021 में सुपर 12 में आए, 2022 में सेमीफाइनल्स खेले, 2024 में चैंपियंस बने और 2026 में फिर चैंपियंस बने। ये आप देख सकते हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये जितनी आईसीसी रिलेटेड जो जिसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये वो मैचेस खेले हुए हैं। आप देखें तो अभी तक वो 2 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ 2। 2026 ये जो अब आज खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें देखें एक वो हारे थे शुरू में, वही जो फाइनल था 2023 में ऑस्ट्रेलिया वाला। उसके बाद वो एक मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच हुआ इसी वर्ल्ड कप में, वो हारे। शायद भाई ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं कि आप बात कर सकें इस चीज पे? अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और आईसीसी लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी अलग ही परफॉर्मेंस होती है। 2 अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, ये इसमें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अगले 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, यानी 29 जून 2024 से वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उन्होंने 50वीं दफा 200 का टोटल क्रॉस किया T20 में, 50। सेकंड बेस्ट इज साउथ अफ्रीका 29 और आज उन्होंने 7th टाइम 250 प्लस। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। नजीब वेलकम, आई होप आपका गला बिल्कुल ठीक है। यू हैव रिकवर्ड? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। चले, अल्लाह का शुक्र है। आप आई एम श्योर आप मैचेस देख रहे होंगे क्योंकि बोलने का मौका तो कम मिल रहा होगा आवाज नहीं निकल रही होगी। आप इंडिया की इस परफॉर्मेंस को, बल्कि इसको क्या, आप 2023 के बाद की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे? देखिए ये सबके सामने है कि अभी जैसे आपने स्टैट दिखाया कि आईसीसी के वाइट बॉल के 4 इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं, ये उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला।
ये एक वाहिद टीम है जो अपने 2024 से 2026 के वर्ल्ड कप के बीच में जो सीरीज खेले वो जीते, यहाँ आके एक मैच जीते और उस पर आपने देखा कितना क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है। आज जैसे लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल का मुकाबला होना चाहिए, पिचेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाली टीम के 72 पर 5 गिर रहे हैं ना और उसी पिच पे, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अच्छा, एक चीज और भी है, जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये कभी ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आईसीसी इवेंट की बहुत बड़ी टीम है। तो अब मेरे ख्याल से अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और ये अगले 6-8 साल ये टीम की जैसी परफॉर्मेंस है, जो एज है, जो फिटनेस है, मुझे लग रहा है कि इस टीम से जीतना आईसीसी इवेंट में बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आज हमारे साथ एक नए इंसान भी आए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। आज आ गए हमारे सेट पे, आके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आदि ये कौन है? सर नाम क्या है आपका? अशरफ नाम है मेरा। अशरफ नाम है? ये इस नाम का, आप लेकिन क्या करते शनाख्ती हैं? कार्ड नहीं बनवाया मैंने। अच्छा, नाम लेकिन आप अशरफ। करते क्या हैं अशरफ साहब? मैं सबसे पहले तो मैं ये इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि शोएब मलिक साहब ने पहला एक्सपीरियंस था इनका होस्टिंग का, बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया और बहुत मजा आया। थैंक यू। ये तो था मजाक। नहीं, बहुत मजा आया। और मैं इतने अरसे में मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट समझ भी गया हूँ। अच्छा। आज मैंने नई चीज सीखी है कि आईसीसी का कोई इवेंट, क्योंकि वो बड़ा इवेंट होता है, नहीं क्या नाम है, इंडिया उसको प्रोफेशनली लेता है और विमेन वर्ल्ड कप भी जीता है, और उनके अंडर 19 और डोमेस्टिक बहुत अच्छा है। ये बासित भाई ने बताया, सिखाया आज। वाह। सिखाया या बताया? तो मेरे ख्याल में 15-20 सालों में इंशाल्लाह मैं पूरी क्रिकेट सीखूंगा। दूसरा, भाई की आवाज खराब थी, लेकिन जाहिर है आंखों से देखना है, गले से देख भी मैच सारे देख रहे इनसे मेरे मैसेजेस पे बात हो रहे थे और उसमें भी ये तज्जिया कर रहे थे। और उस शो के मतलब मैसेज के अंदर भी इन्होंने अपने दोपहर के शो की बात की। क्या आज दोपहर को हम यही बात लेकिन आप देखें, नजीब भाई रोज सुबह उठ के पूरे मोहल्ले को सहरी के लिए उठाते हैं, तो अगर आवाज बैठ भी गई तो आई थिंक इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए यार। रोज आदि के लिए भी तालियां सारे। एक ही दफा, एक दफा, सिर्फ एक दफा के दूसरी दफा जो है ना वो उनकी हंसी सोचने निकल की बात आ जाती है। हम लोग जो है चलते हैं। एक और ये स्लाइड है, इंडिया आफ्टर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। 2024 में T20 चैंपियंस, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर, फिर एशियन चैंपियंस, वो भी 2025 में, 2026 जो आज का दिन है उसमें भी वर्ल्ड कप ये जीत गए। फास्टेस्ट 50 आज काफी सारे मेरे ख्याल में फिर से जो है वो रिकॉर्ड बन चुके हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल्स में आज जो इनिंग्स खेली है, जो 50 रन बनाए हैं वर्सेस न्यूजीलैंड। एडियन माकरम 19 बॉल्स में जो था उन्होंने 50 रन बनाए थे वर्सेस न्यूजीलैंड। जैकब बेथल जो है उन्होंने 19 बॉल्स में जो है वो 50 रन बनाए थे वर्सेस इंडिया। शिमरॉन हिटमायर 19 बॉल्स में 50 रन बनाए वर्सेस जिम्बाब्वे। और फिन एलन 19 बॉल्स। तो बासित भाई, अभिषेक शर्मा अगर आप 3-0 कर दें, सारे जो है प्रेशर आप पे हो, आपको ना समझ आ रही हो, आप न्यू कमर हैं, जाहिर बात है जब एकदम आप रन्स बनाते हैं, फिर एकदम जब आपकी बैट फॉर्म आती है तो आप जरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि कैप्टन और जो मैनेजमेंट है, दे हैव बैक्ड मी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये कितना जरूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मैनेजमेंट आपको बैक कर रही है, तो क्या किसी भी फील्ड में हो, मैं क्रिकेट से हटके भी बात करता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है, चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई, अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंडसेट तो लाओ। मुझे ये लगता है बासित भाई, हम प्लेयर्स को नहीं, प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सिस्टम का कंपैरिजन करना चाहिए। और जो उसको चला रहे हैं ना,
मेरे ख्याल में वहां पे बहुत सारी तब्दीलियों की मुझे शोएब, हम मुझे लगता है कि हम वहां तो पे पिक जरूरत नहीं कर है। पा रहे प्लेयर कि कौन T20 का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का कप्तान अच्छा है। हम ये चीज तो पिक कर नहीं सकते और हम मुकाबला करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता। अच्छा, आज पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन्स भी बने हैं और वो जितने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड जब पेस मिली उन्होंने 92 कर दिया। कामी, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के खेलना चाहिए था खुद? ठीक है, मैच खत्म हो गया हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने। उनको अपनी बैटिंग पे बिलीव था, उनकी बॉलिंग आप देखें ना थ्रू आउट टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है स्वाई बुमराह के। और बुमराह तो एक मैच विनर बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस वैसी है। लेकिन आज जो बैटिंग कर दिखाई है, पहले 3 महीना वो जो बैट्समैनों ने रन्स किए और 92 रन्स बने फर्स्ट 6 ओवर में, वहीं पे मैच खत्म हो गया हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि भाई, जो मैं आपके- बेस्ट मैं क्रिकेट आपके नजर पास आई है आता हूं, फर्स्ट लेकिन 6 हमारे ओवर पास में। कुछ स्लाइड्स हैं, मैं जल्दी से वो पढ़ देता हूं ताकि फिर मैं आपके पास आ सकूं, मैच पे बात कर सकें। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर्स हैं जसप्रीत बुमराह, इंडिया 14 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम इंडिया 14 विकेट्स, शेडले वेन ये यूएस से हैं, इन्होंने बड़े कम मैचेस में 13 ही आउट कर दिए थे। फिर उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे से हैं, उन्होंने भी 13 आउट किए। आदिल रशीद फ्रॉम इंग्लैंड 13 आउट। नेक्स्ट संजू सैमसन, मोर सिक्सेस 24 और बहुत कम इनिंग्स में। ये तो तालियां मारनी चाहिए इस पे। 4 मैचेस में। फिर उसके बाद जो है फिन एलन है, उन्होंने 20 छक्के मारे। फिर उसके बाद हिटमायर की बात करें 19 सिक्सेस। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान से तो हमें तालियां मारनी चाहिए बिल्कुल, 18 सिक्सेस। और उसके बाद इंडिया का एक और प्लेयर ईशान किशन, उनके भी 18 छक्के। जी बासित भाई, आप क्या बोलेंगे? सबके जो आपने दिखाए, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जो हमारा साहबजादा फरहान है ना, हमारे प्लेयर कुछ उससे ही सीख लें। जो हमारे मुल्क के ब्रेडमैन बने हुए ना, कि किस तरह खेली जाती है T20 क्रिकेट, चाहे फॉर्म हो या ना हो, रन हो या ना हो, एक इंटेंट तो होती है ना, उससे सीखे। मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वो नाम लेंगे तो लोग बोलते हैं जी वो आप कोई और वजह है जिसकी वजह से नाम ले रहा है। साहबजादा फरहान को देख लें, इससे सीख लें कुछ यार। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड है मोस्ट रन्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप। साहिबजादा फरहान फ्रॉम पाकिस्तान 383 रन, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेले। फिर टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड से, आज भी उन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा रहा उनका वर्ल्ड कप, 326 रन बनाए। फिर संजू सैमसन फ्रॉम इंडिया 321 रन, और मेरे ख्याल में 3 ही मैचेस खेले हैं वो, 4 मैचेस खेले हैं। ईशान किशन फ्रॉम इंडिया 317 रन। फिन एलन फ्रॉम न्यूजीलैंड 298 रन। अगर कामी इसमें से देखा जाए तो 2 बंदे ऐसे हैं जो पहले 5 में है जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने। तो पहले ही जो एक ओपनर है और एक 3 नंबर पे आया, उनके जो है वो 5 में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत मायने रखता है कि पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं वो जब रन्स बनाते हैं तो आपका मैच जीतना जो है वो आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। और संजू ने वो बैटिंग करके दिखाई है पिछले 4 मैचेस में। टीम साइफर्ट की आप देख ले परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप का 2nd हाईएस्ट स्कोरर बन गया, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, तो डिजर्व करता है। और जैसे एक क्लास नजर आई है, और इसमें कोई शक नहीं T20 में फर्स्ट 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे मोमेंटम मिल जाए, रन्स लग जाएं तो फिर एक बड़ा टोटल लगता है। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त अचीवमेंट है टॉप 3 के लिए। अच्छा, आज जो है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं और फिर पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि क्या ये फैसला ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। नजीब, मैं आपके पास आता हूं, आपके ख्याल में ये सही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, या किसी और को होना चाहिए था? देखिए, बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि बुमराह हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है संजू के साथ ना हमेशा यही रहा है कि वो एक परफॉर्मेंस देते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं, उनकी टीम में जगह नहीं बन पाती, फिर एक हैशटैग चलता है जस्टिस फॉर संजू, फिर वो टीम पे आते हैं। हर बार एक बंदा अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करे जा रहा है। और इस बार जो उनकी इनिंग है, जिस तरह से उन्होंने 350 तीनों नॉकआउट्स में, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। 321 रन है उनके, और जैसे हमने बताया 5 इनिंग्स में। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक थॉरली डिजर्व इट, क्योंकि वो प्रेशर गेम्स, वो वेस्ट इंडीज़ वाला गेम भी उनके लिए नॉकआउट था, फिर उसके बाद जो दूसरा गेम वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले वो भी ज़ाहिर है सेमीफाइनल था, और ये फाइनल, तो आई थिंक डिजर्व करता है। शायद भाई, आपके ख्याल में ये सही फैसला है?
डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। मेरे हिसाब आप से क्या क्या कहना बुमराह का चाहेंगे? जो कौन- इम्पैक्ट था कौन और हो सकता है? पिछले टूर्नामेंट में भी बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। इसमें हाईएस्ट विकेट टेकर, 12 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 12 गेंद पे वो एक विकेट ले रहा है। और उसने जिस तरह सेमीफाइनल में इम्पैक्ट डाला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इम्पैक्ट डाला और आज 4 विकेटें ली, तो डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। लेकिन जाहिर है संजू सैमसन को थोड़ी सी एज हासिल थी। आदि आपके ख्याल में सही फैसला है ये? मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मुझे सवाल ही नहीं पता क्या हुआ क्या सवाल। यार ऑनेस्टी पे तालियां। इसीलिए ना मैं आपके मतलब की बात करता हूँ। शाहिद भाई विनिंग प्राइस के बारे में बताएं। देखिए आदि को बताइए इस दफा $11 मिलियन प्राइज बनी थी, ये जिसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। $11 मिलियन, यानी 1 करोड़ इस और वक्त डॉलर कितने का 1 चल रहा है? करोड़ और 10 लाख डॉलर, 1 करोड़ 10 लाख लाख डॉलर। डॉलर। जिसमें $2.34 मिलियन इंडिया ले गया, 1.17 न्यूजीलैंड को मिलेंगे, और जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं उनको $6,75,000। पाकिस्तान की टीम को जो पार्टिसिपेशन बनी है $1,12,000 वो मिलेगी, और सुपर 8 में जो ना पहुंचे थे उनको $2,70,000। हर मैच जीते हुए शाहिद भाई, $32,000। इसमें करोला आ जाएगी। बहुत जी, भाई, बिल्कुल तुम्हारे आ जाएगी। लिए- ये तुम्हारे लिए डिस्कशन हम लोग जारी रखेंगे। ब्रेक एक में। छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया। विल बी राइट बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी प्रेडिक्शंस इन लोगों ने की हैं, जरा उसको भी देखते हैं कि कौन विनर है। मैं जरा पहले देखूं किसके एक्सप्रेशन जो है वो आदि अच्छे विनर हैं। होगा। मुझे लगता है मैं ही हूँ। बस भाई आपको क्या लगता है कौन है आदि। विनर? बासित आदि। भाई आदि? या नजीब? अगर अगर आदि विनर हुआ ना तो ये दोनों कुर्सियां उठा देनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। वो भी इधर ले जाने हैं और आदि उधर चले जाएगा। देखिए, कह रहे हैं उधर उठा दी। मैं बेशक पॉइंट से जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं दिलों से जरूर जीत जाऊं। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। बासित उठा लो भाई ये बंदा यहाँ से। जब आपकी शादी हो ना, जब ये जुमला बोलिएगा। आपको क्या पता मैंने कितनी बार की है। अब नहीं जाते वहां पे। दिखाएं जी। बाहर क्या मतलब? देखा जी आदि 29, बासित भाई 37, नजीब को छोड़ो यार, मुस्तफा 24 और कामी 35। जो विनर हैं वो है मिडिल वाली पिक्चर। आपको पता है नजीब जो है ना वो जीत नहीं रहा था, ये इसने 4 दिन जो सिंपैथी की एक्टिंग की है ना सारे मैसेज करके भेजे हैं यार प्रेडिक्शन। लड़का हमारे सामने सीखा है। हाँ बिल्कुल नजीब, विनिंग स्पीच। नहीं देना। स्पीच बस जाहिर है मेरे सीनियर्स के साथ काम करके हाँ। जो सीखा काम लग करके नहीं रहा क्या मुझे, मतलब? लग नहीं रहा वो लग नहीं रहा मुझे। काम करके क्या मतलब, कढ़ाई का काम है इधर। हाँ, तो बेसिकली जो तुक्के लगे वो सही लगे। ये लो भाई, बस ये तो ये विनर है। ये नहीं, ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाला हाल है, जीते तो कह रहे तुक्के लगे तो जीत गए यार। आदि अगर आप जीतते तो आपकी विनिंग स्पीच क्या होती? मैं आग लगा देता सेट को भाई। भाई आग नहीं लगाओ, आप स्पीच दे दो बस। मैं बासित भाई लाइटर निकाल रहे थे। आप पहले अनाउंस तो करो, अनाउंस करो आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम इनवाइट करेंगे अपने विनर को जिसने आउट क्लास कर दिया सबको, जनाब आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी वालदा का जिन्होंने मुझे पैदा किया, और उसके बाद अपने वालिद साहब का जिनकी वजह से मैं पैदा हुआ। उसके बाद में अपनी स्कूल की टीचर जिन्होंने मेरे पैदा होने के बाद मुझे पढ़ा लिखाया, और उसके बाद मेरे सीनियर्स जितने भी हैं, जैसे बासित भाई, कामी भाई, शोएब भाई, ये मेरे सीनियर्स नहीं है क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ। ये तो क्यों बनेंगे? इनका बाद में आएगा, इनका बाद में आएगा। और मेरी दादी का, मैं आज मुझे दादी ओए हाय। नहीं आग में कुछ चला, आग में कुछ चला मुझे। मैं अरे भाई ये जीता नहीं है तो इतना सुनना पड़ रहा है। जीत यार, जाता तो आप कल जेलिस तक हो रहे हो, चलता। आप जेलिस हो रहे हो। यार आप छोड़ें, दादी की शादी का बता। आपको पता है नहीं शादी नहीं क्या दादी हुई की नहीं? शादी नहीं थी। अच्छा, हुई जब मैं पैदा हुआ तो मुझे तीसरे साल पता लगा मेरी दादी की शादी पहले से हुई भी है भाई। लो सरप्राइज। सरप्राइज। खैर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सारे घर वालों का, मोहल्लेदारों का, कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और अगर आप लोग का इसी तरह मुझ पर सपोर्ट रहा तो मैं आप लोग के साथ हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बासित भाई, जाने से पहले आपको एक ही बात कहूँगा। क्या हुआ? कोई आने वाली है? नहीं, बहुत शुक्रिया, आई लव यू। अल्लाह आपको सेहत दे। हमारी भी आपके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आपकी जल्दी शादी हो। मेरे लिए भी आपके लिए दुआ है कि आपकी जल्दी से शादी। नहीं, आपकी तो हो चुकी है, उनकी हो चुकी है, रिपीट हो जाएगा। अच्छा आदि जल्दी से, आपको कह रहे दादी का repeat हो नाम याद है? जी अपनी दादी का नाम याद है? जी, मुझे अपनी दादी का नाम है दादी अम्मा।
दादी अम्मा कहते थे। अच्छा लेकिन ये बातें तो हो गई, अब मैं खेलूंगा आप लोगों के साथ एक गेम। अरे क्योंकि मैं जीता हूँ ना, हाँ। सब मेरी मर्जी से होगा। चले। हम रोज ये कौन कौन सा आप सा जीत जीता गए है भाई? अभी की जीता आपको है तो थोड़ा सा एयर टाइम दिया है, आप तो हाँ। ज्यादा ही। बस आपने एयर टाइम दिया, मेरे अंदर एयर आ गया। लेकिन मैं गेम लेके आया हूं आप अच्छा सबके चले लिए। खेल ले, उस खेल ले। गेम का नाम है क्या क्या कहता है आदि। क्या ओके, कहता है? रोज क्या हम कहता खेलते हैं है? ना क्या कहता है पाकिस्तान, आज हम खेलेंगे क्या कहता है आदि। एक सवाल दूंगा, उसके 4 जवाब होंगे। ठीक है। और मैं हिंट भी दे दूंगा आपको, आप लोगों ने जवाब गेस करना है। ठीक है जी, ये गेम आप सबके लिए। अच्छा एक सेकंड, अगर हम लोगों ने गेस कर लिया तो क्या मिलेगा? जो मुझे मिला है जीतने में। नहीं नहीं, आप लोग को मेरी तरफ से 1-1 लीटर दूध ठीक फ्री है। ठीक है जी, यार, सवाल ये है, पत्ती भी अगर कर देना चाय पी लेंगे। वो PSL में करूंगा। सवाल ये है कि हाँ। बच्चे अक्सर किस वजह से रोते हैं? Why is a kid is always of a cry? अच्छा ये आपके सवाल है ना? ये आपके स्क्रीन पर ये सवाल बात है, सुनने के बाद रोते होंगे। ये अंग्रेजी। नहीं नहीं, सही सवाल है। हिंट तो दे दो पहले। हिंट ये ले। नहीं नहीं, मैं हिंट दे रहा हूँ। पहला ये हिंट वाले दे भी शौक है दिया, आपके। दे दिया। अलिफ। पहला जवाब अलिफ से शुरू होता है। बच्चे अक्सर किस बात पे रोते हैं? अलिफ की वजह से, अलिफ की वजह से। नहीं नहीं, अलिफ की वजह से नहीं रो रहे। यार बताएं। ये जवाब तुम कह रहे हो, मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू जी, से है तो मैं- उल्टे सीधे ही है या नॉर्मल इंसान? अगर नहीं, इसके नहीं, पॉइंट normal ऑफ है। व्यू से है ना तो ये अगर आपके होगा। हाँ, ताकि हम अगर आपके हिसाब से ये मजाक वाला वो है तो हम मुस्तफा से पूछेंगे। नहीं, नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस पूछ रहे हैं तो फिर हम शाहिद भाई से पूछेंगे। शाहिद भाई से जल्दी से पूछ ले। जी शाहिद भाई, बच्चे आपको क्या लग रहा है? अक्सर किस वजह से अम्मी, अलिफ से अम्मी दूर है। अम्मी दूर है, बिल्कुल सही जवाब। अम्मी की याद में रोते हैं यार। दूसरा, अम्मी दूर है और पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे है, ये कम ही। क्या हुआ? वो कहने क्या हुआ? ओह तो अब्बा है। अच्छा भाई, दूसरा जवाब शुरू होता है। हिंट 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 ही दे रहा हूँ। हिंट दे रहे हैं और बाकी। क्या जवाब देने लगा। जवाब का हिंट, दूसरे जवाब का हिंट है दाल। दूध के लिए रोते हैं। दूध के लिए, हाँ, दूध के लिए। कितना प्यारा लग रहा है आपके मुंह से निकलता हुआ भाई, दूध के लिए। बिल्कुल सही जवाब यार। तीसरा जवाब जी आखिरी वाला मुश्किल जवाब है, लेकिन सेकंड लास्ट जरा आसान है। ठीक है, उर्दू में जवाब देंगे तो हिंट है अलिफ, इंग्लिश में जवाब देंगे तो हिंट है एस। अलिफ जो है ना, बच्चा एक कश नहीं, एक कश ये तो बच्चा मेरा है। ये तो मेरा बचपन भाई। हो गया। सॉरी ये मेरा बचपन हो गया, सॉरी। नहीं है, वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे। हाँ, अलिफ उर्दू कौन में सा जवाब बच्चा अलिफ हाल है। चल रहा है? उर्दू में जवाब अलिफ है, इंग्लिश में जवाब एस है। बताएं जी। एस। एस बताएं। वासिफ भाई कोई मैं भी नहीं जवाब बता दे सकता। दें। बताएं वासिफ भाई। ये बच्चा अभी इतना पक्का नहीं है कि ऐसे नहीं रो रहा है। उर्दू में जवाब देंगे तो अलिफ से जवाब है, इंग्लिश में जवाब देंगे तो एस से। कम ऑन। स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए। बासुर भाई ने कुछ और बताया। अब आगे सब, अब बताओ। अब सबसे मुश्किल है। वाह, चौथा जवाब, बच्चे अक्सर किस वजह से रोते हैं? ये कौन से बच्चे जो रोए जा रहे हैं? भाई रो रहे हैं ना। चुप तो करा लो। इसका है बे, और ये बहुत मुश्किल जवाब है। क्या बे क्या बे 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 सेंचुरी बना दी थी, ये आज लेकिन इस दफा वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कुछ प्रेशर भी बहुत ज्यादा इंडियन टीम ने डाल दिया बहुत था, मुश्किल जवाब है। तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आया जाना है। तो गलत जवाब। हाँ, मेरे लिहाज से तो इंडिया की टीम नहीं, बेस्ट नहीं, नहीं है, है। टॉप के ऊपर जा रही है। बे और इंडिया की टीम के लिए मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, लेकिन इंडियन टीम का मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। जो सूर्य कुमार यादव है तो वो कैप्टन, लेकिन बगैरत ही बंदा है, उसने नहीं सही परफॉर्म ही नहीं किया। जीरो, इतना एटीट्यूड वाला बंदा है, वैसे बातें करता रहता है। वो 0 रन बना, एक पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गया, 0 रन के ऊपर शौक या बैठ के मारता रहता है, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो बहुत ही बुरी तरह उन्होंने कोशिश, जो संजू सैमसन ने थोड़ी रन बनाई, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रकर, इन्होंने कोई 200-250 का टारगेट दे दिया, 255 का टारगेट दिया था। तो ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही मुश्किल था इसे अचीव करना। तो मेरे हिसाब से तो जो खेल है, आप सूर्य कुमार को ना मेरे हिसाब से कैप्टन नहीं होना चाहिए। बुमराह बॉलर बहुत ही अच्छा, टॉप का बॉलर है, बगैरत, लेकिन वो भी
सूर्य कुमार यादव जो है ना वो मेरे हिसाब से तो नहीं परफॉर्म कर रहा, उससे बार बार बिठा देना चाहिए। और जो जसप्रीत बुमराह हो गया या कोई भी और किसी को कैप्टन बना के इंडियन टीम को और मतलब ताकतवर या पावरफुल बना देना चाहिए। तो ये मेरा इंडियन टीम को पैगाम है। तो इंडियन टीम को बहुत मुबारक हो। जय हिंद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।